कठिन होता है साधना, पानी नहीं पी के साधना दिया तो। और पानी पी के साधना करने वाले लोग अनागम तक पहुंच जाते हैं। खाना खा के साधना कर रहे हैं ना, वो थोड़ा भारी होता है शरीर। हाँ बंदी जी, मैं कल रात को यही सोच रही थी कि आहार ही सबसे बड़ी बात है क्या? आहार और पानी ये सबसे बड़ी बात है क्या आगे बढ़ने में? हाँ, आहार से मोह ज्यादा बढ़ता है, काम वासना ज्यादा बढ़ता है, क्रोध ज्यादा बढ़ता है आहार से। अच्छा सा आहार नहीं मिला तो द्वेषी होता है ना। भगवान बुद्ध के समय में ये नियम था। कहीं साधक लोग, कोई विद्वांते लोग साधना करते थे, खान पान बंद करके, ये विधि था। अभी चला गया, नहीं इतना स्टॉप करने वाले लोग नहीं है। मध्यम मार्ग में कंसीडर करते ना उसको। मध्यम मार्ग किसको बोलता है? अनित्य, दुख, अनंत, अशुभ, कार्य, नाम रूप, ये 6 प्रकार में ज्ञान हो रहा है, ज्ञान चल रहा है। 6 अनित्य भी हो रहा है ज्ञान में, या दुख, अनंत, अशुभ, नाम रूप, कारण कार्य, इसको बोलता है योनि समनसिका। योनि समनसिका। अगर ये 6 में एक में भी ज्ञान नहीं चल रहा, मनसिका नहीं हो रहा है, तो अतकिलमता बनता है। अतकिलमता बोलता है, कामासुखालिका नियोगा बोलता है। इधर उधर जा रहा है, बीच में नहीं है रास्ता, उसको बीच रास्ता बोलता है। ये नाम रूप है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा पांव दर्द नहीं हो रहा, नाम रूप है, नाम रूप बदल रहा है, ऐसा लेना है तो योनि समन शिकार होता है। और ये अनित्य है, ये दुख है, ये अनंत है, ये कारण कार्य से हो रहा है सब कुछ, ऐसे 6 प्रकार से होना चाहिए। इसको बोलता है योनि समन शिकार, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग अगर इसमें 6 में भी एक में भी नहीं है तो मध्यम मार्ग नहीं हो रहा, इससे बाहर जा रहा है। अतकिलमथा या कामासुखालिका नियोगा, तो ये परिपूर्ण मध्यम मार्ग किधर कब पहुंच जाते हैं? जब अरहंत हो जाते तब पहुंच जाते। अनागम तक मध्यम मार्ग तक नहीं है, इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं। परिपूर्ण नाम रूप नहीं दिख रहे हैं, परिपूर्ण विकार नष्ट नहीं कर रहे। परिपूर्ण नाम रूप को देखने वाले अरहंत लोग होते हैं, क्योंकि अरहंत अनागम में अहंकार बाकी है, अविद्या बाकी है। अविद्या अहंकार है अभी तक अनागम में। सकृतगामी में 2 बार निर्वाण प्राप्त करते हैं ना, सकृतगामी में उसमें क्रोध होता है, द्वेष होता है, काम वासना होता है, बाकी ये अविद्या होता है, मोह होता है, अहंकार होता है, इतना होता है। सुरतापना में तो, सुरतापना में सिर्फ 2-3 निकालते हैं, दृष्टि, विचिकित्सा और शीलबद्ध परमात्मा, वो 3 निकालते हैं। दृष्टि भी 25%, 25% दृष्टि, परिपूर्ण दृष्टि नहीं निकालते, मिथ्या दृष्टि। सिर्फ क्या निकालते हैं सुरतपन्ना लोग? अन्य धर्म में नहीं है, अन्य धर्म में, अन्य विधि में नहीं है, भगवान बुद्ध का विधि बाहे अन्य विधि में मुक्ति होने का रास्ता नहीं है, ये निकाल देते हैं। और सिर्फ मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, नाम रूप है, मैं नहीं हूँ, वो 25% निकाल देते हैं। और बाकी नहीं निकालते, विकार को कम नहीं करते, विकार को थोड़ा कम हो जाता है, वो 25% दृष्टि निकाल देते हैं। विचिकित्सा, शंका नहीं है,
संदेह नहीं भगवान बुद्ध के धर्म में, गुरु के ऊपर में, विधि के ऊपर में संदेह नहीं होता है सुरतपन्न में, वो भी 25%। बाकी संदेह होता है, बाकी दृष्टि हो जाता है किसमें, अंदर में, नाम रूप के। सकतगामी में, सकतगामी की नजर में सुरतपन्न मिथ्या दृष्टि होता है, और अनागामी के नजर में सकतगामी सुरतपन्न मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसे ही अनागामी अरंत के नजर में बाकी सुरतपन्न सकतगामी अनागामी ना वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्योंकि अरंत जैसा वो लोग नहीं देख रहा है, परिपूर्ण शुद्ध रूप से नहीं देख रहा है नाम रूप को, परिपूर्ण रूप से मिथ्या विचिकिच्छा संदेह को परिपूर्ण से नहीं निकल रहा है। संदेह किसमें होता है, अरंत में संदेह नहीं होता, परिपूर्ण रूप से विचिकिच्छा निकल जाता है। अनागम में थोड़ा भ्रम हो रह जाता है, क्योंकि अविद्या बाकी है, अहंकार बाकी है, और उद्दिच मन चंचल होता है अनागम में बाकी है, इसीलिए थोड़ा संदेह रहता है। परिपूर्ण होने वाले लोग सिर्फ अरहंत होते हैं, अरहंत बाकी ऊपर भगवान बुद्ध जिसने परिपूर्ण हिसाब से विकार नष्ट कर दिया वो शुद्ध हो जाते हैं, तो सुरतपन्न हो जाते हैं। सुरतपन्न होने वाले लोग ये नाम रूप है, ये विधि में हमको संदेह कुछ नहीं है, ऐसे होता है। वो भी जब साधना करते हैं ना, भंग भय ऊपर जाते हैं ना, उदय भय न्याय ऊपर से, तब हो जाता है। बाकी समय में उसका मन बाहर का ही मन होता है, बाहर का ही मन होता है, सुरतपन्न में बाहर का ही मन होता है। ऐसे बात करते हैं, वो ये नाम दे के बुलाते हैं ना, ऐसे होता है। साधना करते समय में पक्का हो जाता है, बाकी समय में वो भूल जाते, लेकिन अंदर में वो छुपा हुआ है, गड़ा हुआ है, भूल जाते। इसी फर्क है। बहुत सुरतपन्न को समझने के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि एक ही जैसा दिखाई देता है उसका बोलना, चलना, खाना, बैठना। सुरतपन्न और पृथक जन खास फर्क नहीं होते, एक ही जैसा होता है। तो साधक लोग साधना कर रहे हैं, बाकी लोग सोच समझ के उसको बोलना है, कुछ गलती बोल दिया तो भारी पड़ जाएगा, है ना। सकतगामी में ऐसे होते हैं। सकतगामी तक 2 बार निर्वाण प्राप्त किया उसको सकतगामी बोलता है। उसका जन्म सिर्फ 3 जन्म रहता है, बाकी भविष्य में 3 जन्म तक जन्म लेना है। वो 3 जन्म तक उसने परिपूर्ण विकार को नष्ट करने वाले हैं। सुरतपन्न 7 जन्म के अंदर में विकार को नष्ट करने वाले हैं। विकार कैसे करेंगे, जब इधर में सुरतपन्न होके ऊपर जाएंगे या मनुष्य फिर होएंगे। मनुष्य होने लोग तो बहुत कम है, सुरतपन्न हो गया तो देवलोक ही जाएंगे ज्यादा। तो चतुर्महारथ ये 6 देवलोक में एक देवलोक में जा सकती है इच्छा अनुसार। तो उधर में जाके शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा सुरतपन्न लोग भूलते हैं, कामगुण में भूलते, मौज मजा लेते हैं। तो बाद में मरते समय में उसको होश आता है। 7 दिन पहले होश आता है। 7 दिन, इधर का 7 दिन नहीं, उधर का 7 दिन बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। 7 दिन पहले पसीना छूटने लगता है, आंसू बहने लगता है, मन दिल धड़कने लगता है, मैं मरने वाला हूँ। पसीना छूट गया ना, उसका पता लगता है, उसका लक्षण देवलोक का, मैं मरने वाला हूँ। तब साधना करते हैं, पहले किया हुआ साधना याद आता है तब करते हैं, तब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के साधना करते हैं। और वो लोग देवलोक का दिमाग, देवता लोग का दिमाग बहुत तेज होता है। उसके शरीर के अंदर में खून नहीं है, पसीना नहीं निकलता, थकार नहीं है, वो खाने के लिए इतना वो गंदगी नहीं होता अंदर। ओज खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट चीज खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, उससे परिपूर्ण हो जाता है। ना गुस्सा भी नहीं कर सकते, ज्यादा गुस्सा कर लिया तो देवलोक मर जाते हैं। उसका रूप बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत मुलायम,
सूक्ष्म होता है, ज्यादा गुस्सा किया तो भी मर जाते हैं। तो उसका दिमाग तेज होता है, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं साधना। और कभी कभी त्रिपिटक में लिखा हुआ है, धम्मगति का भी है, धर्म देशना करने वाले बुद्धि, धम्म हल भी है, उधर में धम्म हल भी है, और सुधम्म धम्म हल है, हर देवलोक में है। उधर में आके इधर से साधना किया हुआ साधा लोग, इधर में गुरु किया हुआ गुरु लोग अपना शिष्य होते, ऐसे अपने अपनी विधि में अपना शिष्य होते। उधर में भी चिपका हुआ है, उधर में जाके धम्म देशना करते हैं, आप अपना शिष्य छुटकर मिल जाता है, ऐसे आगे बढ़ता है साधना में। ब्रह्मलोक में भी है, त्रिपिटक में ऐसे लिखा हुआ है। कभी कभी ब्रह्मलोक से ब्रह्म जी लोग ब्रह्म जी आके साथ देशना देते हैं। साधना ऐसे नहीं सिखाते, देशना देते हैं। देशना देते समय में देवता लोग ब्रह्म लोग एक ही साथ में देशना भी सुन रहे हैं, ज्ञान भी घुमा रहे हैं अंदर। देशना के अनुसार वैसे ही देख रहे हैं अंदर, तो वो साधना में आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देवता लोग ब्रह्म लोग मरते समय में साधना करते हैं। तो इधर में मनुष्य में मैं कब मरूंगी, कब मरने वाला है पता नहीं लगता है ना। पता होता है मनुष्य में पांच चीज में पता नहीं होता, कब मरने हैं, कब मरना है, किधर मरना है, कौन सा रोग से मरना है, और हमारा लाश को किधर दफन करना है, और मरने के बाद किधर जाना है, ये पता नहीं होता पांच चीज में। इसको पता लगाने के लिए समाधि चाहिए, अभिज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या समाधि ध्यान समाधि प्राप्त करना चाहिए, एग्जैक्टली पता लगता है। अगर समाधि नहीं है, गहराई तक नहीं जा रहा है समाधि, तो नहीं पता लगता, ये पांच चीजें पता नहीं होता। अनागम तक हो गए तो पता लग सकता है। इसीलिए साधना करना जरूरी है। मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ है, कभी कभी जिंदगी मिलता है, कभी कभी बहुत दुर्लभ है। और जैसे लॉटरी टिकट किसी किसी को खुलता है ना, उससे ज्यादा दुर्लभ है, उससे ज्यादा। लेकिन मनुष्य तो इतना है, अभी कितना है, 800 करोड़ या कैसे बोलते, इतना है, और इतना मर रहा है, इतना लड़ाई में मर रहा है, कीमत ही नहीं रखते। भारत में तो और ज्यादा मनुष्य है, ज्यादा लोग है, कीमत ही नहीं, मनुष्य का कीमत ही नहीं, हिसाब ही नहीं रखते, ज्यादा लोग है ना, लेकिन बहुत कीमत है। प्राणी को देखो, एक घर में कितना प्राणी होते हैं, बहुत है ना, बहुत है। अनंत ब्रह्मांड में बहुत प्राणी, अनागत प्राणी प्राणी। इसके हिसाब से देख लिया तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बहुत बहुत कम है। वही प्राणी मर के उसका कर्म, जिसका कर्म अच्छा है, मनुष्य बन जाते हैं आप अपना जगह में। तो ऐसे मनुष्य लोग भी अनंत है, लिखा हुआ है पाली में। मनुष्य लोग भी एक ब्रह्मांड, एक ये एक जो 31 भवन है ना, 10,000 ब्रह्मांड में एक मनुष्य लोग हो सकता है। और ब्रह्मांड तो अनंत है, ब्रह्मांड देवलोक भी अनंत है, ब्रह्मलोक भी। तो मनुष्य लोग भी हो सकते हैं दूसरे ब्रह्मांड में, बहुत दूर दूर में। तो इधर यही ब्रह्मांड में होने वाले प्राणी लोग, यही ब्रह्मांड में, यही मनुष्य लोक में मनुष्य हो सकते हैं। अगर आपका इच्छा अनुसार आप किधर भी जा सकते हैं। मैं ये दूसरा जन्म में दूसरा ब्रह्मांड में जाके जन्म ले लूंगी, खुद इच्छा करके कुछ पुण्य कर लिया तो उधर ही जाना है, उधर जाना। इधर मरने वाले प्राणी दूसरा जन्म लेने के लिए उतना दूर में कैसे जा सकते। मन एक क्षण में 1 लाख करोड़ बार मन उत्पादों का नष्ट होता है, और एक क्षण में वो एक क्षण को 1 लाख टुकड़े बना रहे। दूसरा ब्रह्मांड में जाने के लिए इतना ही समय लगता है। 1 लाख करोड़, एक सेकंड को, एक क्षण को, एक पल को
1,00,000 करोड़ टुकड़े बना लो, इधर मर गया, उधर उधर पहुंचने के लिए उतना ही लगता है समय नहीं, बीच में गैप ही नहीं, इतना जल्दी पहुंच जाता है। तो आपका इच्छा अनुसार हो जाता है, आपका इच्छा अनुसार। और पुण्य करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, पुण्य करते वो प्रार्थना हमेशा होना चाहिए। और सुल्तापना हो गया तो आप लोग, मैं देवलोक में कौन सा देवलोक जाऊंगी करके पुण्य करना है, तो वो वही देवलोक पहुंच जाएगा। सुल्तापना हो गया तो मनुष्य पृथक जन तो मुश्किल होता है प्रार्थना करने से भी। सुल्तापना हो गया तो पक्का हो गया। 6 देवलोक में किधर भी जा सकते हैं, लिखा हुआ त्रिपिटक में। तो पहले सुल्तापना होने के लिए कोशिश करो। कोई कोई तो हो गया होगा, पता लग गया है। हाँ, हमको तो थोड़ा मोड़ा पता है कौन क्या हो रहा है। कोई कोई तो हो गया होगा, तो हो गया मन में, मैं हो गई, ऐसे लोग हो रहा है ना। प्रार्थना करो, मैं कौन सा देवलोक में जाऊंगी, या देव होना है या अप्सरा होना है, कुछ कर सकते हो। चॉइस है, ऑप्शन है, अभी समय है, तो अभी साधना करना है। खड़ा होके करना है, कोई बैठ के। खड़ा होना है, इच्छा है, खड़ा होगा।